फाइनली मोल बाय डायग्नोस्टिक और डूट ट्रांसमिशन हो चुके हैं क्लोज, और गाइस जस्ट रिकॉर्ड ब्रेक करने से थोड़ा सा चूक गया डूट ट्रांसमिशन, लेकिन फिर भी एक शानदार बिड आया है इस आईपीओ में। जो उम्मीद थी उस उम्मीद को भी इसने कर दिया है ब्रेक, और एक शानदार सब्सक्रिप्शन के साथ क्लोज हुआ है। इवन मोल बाय डायग्नोस्टिक में भी एक अच्छा फंड हमें आता हुआ दिखा। तो इस वीडियो में हम इन दोनों के सब्सक्रिप्शन डेटा के बारे में बात करें, उनकी क्लोजिंग एनालिसिस करेंगे, हम जानेंगे इन दोनों आईपीओ के अलॉटमेंट चांसेस, लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम और लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन। आपने अगर जो इस आईपीओ में लगाया है तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि इजी है अलॉटमेंट या मुश्किल है, चाहे डूट की बात करें या फिर मोल बायो की। तो कितने में से कितनों को मिलना है, ऑल कैटेगरी, आपको सब कुछ पता चल जाएगा इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहना ताकि सारी जानकारी सही तरीके से समझ आ सके। और वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि मैंने इन आईपीओज में क्या किया है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहना ताकि सारी जानकारी सही तरीके से समझ आ सके। डिटेल्स को मैं अपने स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी को बता दूंगा कि जो भी डिटेल्स जाएगी वो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस लिए होगी, कि एक बार डिस्क्लेमर को जरूर ध्यान से पढ़ लेना। वापस आते हैं और डिटेल स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डूट ट्रांसमिशन से ही। गाइस डूट ट्रांसमिशन और मोल बाय डायग्नोस्टिक दोनों के सिर्फ डेट ही सेम नहीं है, दोनों की अलॉटमेंट डेट के साथ साथ इनका रजिस्ट्रार भी सेम है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 13 को आएगा दोनों आईपीओ का, और मोल बायो का भी केफिनटेक है, साथ में ही डूट ट्रांसमिशन का भी केफिनटेक है रजिस्ट्रार। अब इन दोनों के सब्सक्रिप्शन डेटा को देख लेते हैं जो कि हमने साझा कर रखा है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आपको टेलीग्राम चैनल पे हर बार की तरह पूरे दिन सब्सक्रिप्शन डेटा दिया है, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग किया। आप लोग की डिमांड पे 3 बजे का लाइव सब्सक्रिप्शन का एक छोटा सा वीडियो भी डाल दिया था, जो कि मात्र मेरे ख्याल से 3 मिनट का था ही। तो अगर जो ऐसी वीडियोस आपको आगे भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मतलब 3 बजे का एग्जैक्ट डेटा और एग्जैक्ट डिसीजन शार्प, जस्ट 2-2.5 मिनट की वीडियो के अंदर। तो एक बार हम टॉपिक पे वापस आते हैं और देख लेते हैं डूट आईपीओ का सब्सक्रिप्शन डेटा सबसे पहले। तो गाइस 73.71 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें 1,61,306 करोड़ रुपीस आए हैं, और क्यूआईबी ने अकेले 1,27,954 करोड़ रुपीस डाले हैं। बता दूं कि जो टॉप 10 क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन डेटा है उसमें जो 10वें नंबर पे है, तो एक बार दिखाई दे रहा हूं, देख सकते हो यहां पे, उसका 1,31,696 करोड़ का है। तो ये जो 10वें नंबर पे है, अगर जो थोड़ा सा पुश हुआ होता तो टॉप 10 में आ जाता, बट इसके बाद 11वें नंबर पे हमें डूट देखने को मिल रहा है, और बहुत ही शानदार सब्सक्रिप्शन इसको बोलेंगे भाई। 1 लाख करोड़ तक की उम्मीद थी, और ये चीज मैं आपको पहले से बताता हुआ चल रहा था कि भाई 40-50 हजार करोड़ तो कहीं नहीं गया, और अगर जो थोड़ा सा भी मोमेंटम आया तो 1 लाख करोड़ को पार कर जाएगा, और यहां पे इसने भाई 1.5 लाख करोड़ को पार किया। जो एक्सपेक्टेशन थी उसको भी बीट कर दिया। एम्प्लॉय ने 8.6 टाइम किया है, रिटेलर्स ने 8.31 टाइम, एचएनआई ने 40.56 टाइम, बिग एचएनआई ने 59.41 टाइम, कलेक्टिवली एचएनआई का 48.95 टाइम, क्यूआईबी ने 200 टाइम कर दिया है। ये वाला कॉलम आप देख सकते हो कितना फंड किस किस कैटेगरी में आया है। अब बात करें एवरी कैटेगरी का अलॉटमेंट चांस, तो गाइस रिटेलर्स में जो ऐप वाइज सब्सक्रिप्शन है वो 6.66 टाइम हुआ है। कुछ बिड कैंसिल भी होंगे तो भी 6.5 के आसपास आएगा। तो अब 6.5 में से किसी एक को कहने से अच्छा ये होगा कि 13 लोगों में से किसी 2 को मिलना है, ठीक है। तो मान लो 6.1 में से किसी एक को मिलना है, ये एग्जैक्ट डेटा है। 13 में से किसी 2 को मिलना है, ये सिंप्लीफाइड डेटा है। स्मॉल एचएनआई की बात करें तो 39 में से किसी एक को, बिग एचएनआई की बात करें तो 12 में से किसी एक को मिलना है, और ये सारा ऐप वाइज बिड निकलने के बाद आता है। और अब डूट के लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन की बात करें गाइस, तो इजीली जो ये सब्सक्रिप्शन हुआ है ना, मुझे लगता है कि 30-35% तो कहीं नहीं गए हैं। बाकी इसका फेयर वैल्यू हम जब निकालेंगे आपको बताएंगे, और लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी भी देंगे जिसमें आपको लिस्टिंग की हर चीज़ पता चलेगी, लिस्टिंग कहाँ हो सकती है ये भी, और ये चीज़ कि इसमें इतना बम्पर सब्सक्रिप्शन हो सकता है भाई, आपको मैं हर वीडियो में बताता हुआ चल रहा था, और सिर्फ वही चीज़ यहाँ पे मेंशन भी कर रखी है। आई होप आप हमारी वीडियोस को देख के सही डिसीजन बना पाए होगे। तो आपने कितनी आईडी से कितना लॉट लगाया डूट ट्रांसमिशन में जरूर बताना। फिलहाल डूट ट्रांसमिशन में मैंने 4 आईडी से अलग अलग सिंगल लॉट रिटेलर्स कैटेगरी में लगाया हुआ है। अब आपका जो भी हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब जो अगला आईपीओ है मोल बायो, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मोल बायो में भी अच्छा सब्सक्रिप्शन हुआ है, 70.26 टाइम, और इसमें 46,258 करोड़ रुपीस डाले गए हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। क्यूआईबी की तरफ से ही अराउंड 35,000 करोड़ रुपीस आ गए हैं, 186 टाइम क्यूआईबी ने सब्सक्राइब कर दिया है।
आई होप आपने आज फाइनल वर्डिक्ट की वीडियो और कल रैंकिंग वाली वीडियो देखी होगी, जिसमें मैंने मिल्की मिस्ट को मोल बायो के साथ कंपैरिजन किया था, किस केस में मिल्की मिस्ट को इग्नोर किया जा सकता है और किस केस में वो इग्नोर नहीं होगा। अगर जो आपने देखा होगा तो सही डिसीजन ऑब्वियसली आपने लिया होगा। नहीं सही डिसीजन ले पाए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, इस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ, ताकि बेहतर अपडेट आपको हमेशा ऑन टाइम मिलती रहे और कोई भी गलत डिसीजन आपसे ना लिया जाए। तो इस आईपीओ में जो सब्सक्रिप्शन हुआ वो बहुत ही बढ़िया हुआ है, कोई शिकायत नहीं है इस सब्सक्रिप्शन से। अब कैटेगरी वाइज देखें तो रिटेलर्स ने 12.96 टाइम कर दिया है, एचएनआई में स्मॉल एचएनआई ने 47.76, बिग एचएनआई ने 50.82 टाइम, कलेक्टिवली 49.8 टाइम किया है एचएनआई ने, और क्यूआईबी का मैंने आपको बता ही दिया है। अब अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो गाइस 11 में से किसी एक को मिलना है इन रिटेलर्स कैटेगरी। इसमें थोड़ा सा अलॉटमेंट चांसेस मुश्किल होने ही वाले थे क्योंकि साइज छोटा था, और स्मॉल एचएनआई में 46 में से किसी एक को, बिग एचएनआई में 10 में से किसी एक को, और ये अलॉटमेंट के चांसेस मुश्किल होंगे। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ था, तो कुछ नया नहीं है इसमें। अब इसकी एक्सपेक्टेड लिस्टिंग की बात करें गाइस तो मुझे लगता है मोल बाय डायनेस्टिक में भी इजिली 20-25% तो कहीं नहीं गया, 30% भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बाकी लिस्टिंग स्ट्रेटजी में एग्जैक्ट क्या हो सकता है, फेयर वैल्यू क्या निकल रही है, ये सारा कुछ आपको बताएंगे। अब इन सभी के ग्रे मार्केट प्रीमियम आप देख लो, जो कि हमने एक साथ ही साझा कर रखे हैं। तो डू ट्रांसमिशन का 245 से 50 निकलता दिख रहा है, 29% अप्रॉक्स, मोल बाय का 18% अप्रॉक्स 142-143 के आसपास निकलता हुआ दिख रहा है। और बाकी आईपीएस के जीएमपी भी आप देख सकते हो। सारी जीएमपी एंड ऑल की अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में लिंक है, साथ में व्हाट्सएप का भी लिंक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।